दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार की 3 और योजनाएं लेकर हम इसमें आए हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर योजनाएं याद नहीं हो रही, याद करने की भी ट्रिक बताइए। तो याद करने की ट्रिक समझ लीजिए क्या है कि कोई विवेकानंद नहीं है कि एक ही बार में सारी योजनाएं बस एक बार पढ़ ली और याद हो गई। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जो भी परीक्षा निकाल रहा है, जो भी पास हो रहा है, सबकी यही रणनीति होती है, सबसे ज़्यादा रिवीजन करना। ठीक है, और किसी के पास ऐसी दवा नहीं है कि खाली की सारी योजनाएं याद बनी रहेंगी। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। भले आपने 40-50 योजनाएं ही पढ़ी हैं तो उनको लिख के रखिए, उनको बार बार रिवीजन करिए, और अगर कुछ आपको नया मिलता है तो उसी में ऐड करिए, ना कि नई कॉपी बना के या फिर से कोई दूसरा नोट्स उठा लें। उसके बजाय उसी नोट्स को एडिट करिए, अपडेट करिए। ठीक, तो 3 और दूसरी याद करने की तकनीकी ये है कि जो भी योजनाएं आप पढ़ें, मैं हर योजनाओं में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हैं उसके नाम से। ठीक है, नाम से रिलेट करिए, समझने की कोशिश करिए। पढ़ाई के साथ साथ उन योजनाओं को पढ़ने के साथ साथ उनका चिंतन करिए, मनन करिए। जैसे कोई भी योजना है, आप उसको एक बार क्या करिए कि उसका नाम देखिए, किसी योजना का नाम देखने के बाद उसकी डिटेल मत देखिए, डिटेल अपने मन से बताने की कोशिश करिए। अगर आप डिटेल बता ले जाएंगे तो इसका मतलब है आपको वो योजना याद है। ठीक, कॉपी में देखेंगे तो सारी याद आ जाएंगे, पेपर में जाने पे भूल जाएंगे। ठीक, तो इसका तरीका यही है कि आप सिर्फ उसका नाम देखें, नाम देखने के बाद सारी डिटेल आप अपने मन से खुद बताएं। ठीक है, आंख बंद करके बताएं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ आपको योजना में नहीं याद है। और एक तरीका ये है कि योजनाएं हैं या कोई भी जो भी चीज़ आप याद कर रहे हैं उसको किसी चीज़ से रिलेट करिए, अपने आसपास की चीज़ से रिलेट करिए। ये एक ट्रिक है, टेक्निक है। अपने आसपास से, अपने दोस्त से, किसी नाम से, किसी नदी से, जैसे भी आप रिलेट करेंगे कंपैरेटिवली तो दिमाग याद रखता है उस चीज़ को। ठीक, तो किसी चीज़ से रिलेट करके याद रखिए, नाम से याद रखिएगा। उसका कुछ यही तरीके हैं जिनसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है और उनका रिवीजन करने का, और कोई एक्स्ट्रा कोई तकनीकी नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो 3 और योजनाएं हैं, समझ लीजिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, ये योजना क्या, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। देखिए, ये योजना पिछले वर्ष के पीसीएस के पेपर में प्री में पूछी गई थी ये योजना। ठीक है, अभ्युदय योजना, इसकी चर्चा आप सभी लोगों ने सुनी हुई होगी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे जो गरीब छात्र हैं जो आईएएस पीसीएस की कोचिंग करने के लिए लखनऊ दिल्ली नहीं जा सकते हैं, उनके लिए उनकी ऑनलाइन या डिविजनल प्रत्येक डिवीज़न में एक कोचिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा और वहाँ पे उनको इस तरीके की कोचिंग दी जाएगी निःशुल्क। गरीब वर्ग के जो छात्र हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। 2021 में शुरू हुई थी ये योजना। ठीक है, अब पीसीएस में क्या पूछा गया, देखिए ये तो हाईलाइटेड चीज़ है, ये लगभग सभी छात्रों को पता थी। ठीक, छात्रों को पात्रता के आधार पर टैबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, ये छात्रों को पात्रता के आधार पर टैबलेट दिए जाएंगे। अब ये भी इसी योजना का पार्ट है। ठीक है, ये इस योजना का किस तरीके से हिस्सा है, आप पिछले साल का बजट देखिएगा, पिछले साल का बजट भाषण सुनिएगा। उसमें क्या कहते हैं, इस बात की चर्चा की गई है कि इस योजना के अंतर्गत ही टैबलेट दिए जाने हैं। ठीक है, तो अधिकतर स्टूडेंट को के दिमाग में ये था कि शायद टैबलेट वितरण की कोई दूसरी योजना है, नहीं, इसी के अंतर्गत है। और इसी पूछा गया था कि टैबलेट वितरण वाली जो योजना है उस योजना में उसका क्या नाम है, तो वो अभ्युदय योजना के अंतर्गत ही टैबलेट बांटे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके ये दोनों काम इसी योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं। ठीक, अगली देखिए, नवीन रोजगार छतरी योजना, एक अम्ब्रेला स्कीम है। छतरी योजना का मतलब एक अम्ब्रेला स्कीम, और नवीन रोजगार छतरी योजना 18 जुलाई 2020 से शुरू हुई है, 18 जुलाई 2020 से। ठीक है, इसमें क्या है, रोजगार दिया जाएगा, पहली चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए किसको दिया जाएगा, केवल अनुसूचित जाति के गरीब, अनुसूचित जाति के जो गरीब व्यक्ति हैं केवल उनके लिए है ये योजना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवीन रोजगार छतरी योजना से आच्छादित या लाभार्थी कौन है, तो अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के लिए है केवल ये योजना। ठीक, क्या किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के लाभार्थी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के लाभार्थी, उन्हीं के खातों में, ठीक है, उन्हीं को स्वरोजगार के लिए
स्वरोजगार मतलब कि उनको अपना रोजगार स्थापित करने के लिए कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, ठीक है। अपना रोजगार स्थापित करने का मतलब है वो अपना पशुपालन का काम शुरू कर सकते हैं, या टेलरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, परचून की दुकान, मतलब इस टाइप का कोई भी जो अपना स्वरोजगार करना चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति, उसके लिए ये योजना है, उसके लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। किस रूप में आर्थिक सहायता होगी? कुछ पैसा होगा ऋण के रूप में और कुछ अनुदान के रूप में होगा, मतलब जिस पे ब्याज नहीं लगेगा या नहीं देना होगा जिस पर ब्याज। और देखिए तीसरी योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसको आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तौर पे याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री, इसमें क्या किया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए लोगों के लिए, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उससे जो लोग छूट गए हैं, ठीक, उससे जो लोग छूटे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। शुरुआत इसी कब हुई थी? 1 मार्च 2019 में। क्या किया जाएगा? केंद्र की तरह 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए है, ठीक है। जाति आधारित योजना तो ये बिल्कुल नहीं है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए है जन आरोग्य योजना, ठीक है। क्योंकि ऐसी योजनाएं हैं तो अगर उनको जाति पर आधारित कर दिया जाएगा तो सरकार की बहुत ही ज़्यादा आलोचना होगी, है ना। तो 5 लाख का मुफ्त इलाज है आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए। अब इसमें एक ये 2 जो फैक्ट शामिल किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखिएगा। क्या किया गया है इसमें? 21 जुलाई 2021 को इसमें 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आपसे फैक्ट के रूप में प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, हमेशा ध्यान रखिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, ठीक। क्या होता है जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एडमिट होने के बाद उसका इलाज होता है, ठीक। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी उसका कई तरीके का खर्च होता है। जैसे बहुत सारी जाँचें होती हैं उस व्यक्ति की इलाज के लिए कि किस रोग से पीड़ित है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले घर पर रहकर ही उसको कुछ दिन दवाएं खाने को कहा जाता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ये है कि हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद भी कभी कभी 1 महीने 2 महीने तक व्यक्ति की दवाइयाँ चलती हैं, तो उस खर्च को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च शामिल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसमें शामिल है। तो ये 3 योजनाएं हैं, इनको आप जो भी फैक्ट आपको नए लगे हों या जो भी चीज़ आपको नहीं लगी हो, अगर आपने नहीं पढ़ी तो इनको आप नोट कर लीजिए। और याद रखने का तरीका यही है कि आप रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।